दिल्ली का दंगल दिलचस्प होता जा रहा है। चर्चा आम आदमी पार्टी के वीडियोस जो लीक होकर के आ रहे हैं, जैसे सतेंद्र जैन के हों या फिर उनके आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ मारपीट का मामला, वो वीडियो वायरल है, सियासत उस पर गर्म है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी मुद्दों के आधार पर मैदान पर है। आज कांग्रेस ने अपना कैंपेन लॉन्च किया है, तो पीछे लिखा हुआ है हाउस टैक्स पिछला माफ अगला हाफ। तो इस चुनावी नारे के साथ कांग्रेस मैदान में हमारे साथ अनिल चौधरी हैं, जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अनिल, पहले बताइए कि इस चुनाव में चर्चा कांग्रेस की कम हो रही है, इसकी क्या वजह है? आप मीडिया को दोष दे सकते हैं, लेकिन उसके हम आपको कारण बता देंगे कि चर्चा कम क्यों हो रही है आपकी। देखिए, मीडिया में जो भी चर्चा चल रही हो, लेकिन ज़मीन की चर्चा से मैं आपको ज़रूर वाकिफ़ करा दूँ। 3 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और आपके चैनल ने भी काफ़ी उस समय कवर किया, याद होगा जब कोरोना काल चल रहा था। उस समय मेरे मीडिया के भाई खुद कांग्रेस कार्यालय आते थे और सड़कों पे कोई दिखता था तो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखता। ठीक है, 530 का भारी भरकम करोड़ मेरे पास बजट नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर में हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 साल में दिल जीता है और हम कह रहे हैं आज दिल्ली जीतेंगे। इसीलिए आज हमने जो अपना मैनिफेस्टो का एक पार्ट, एक बड़ी घोषणा आज हमने जारी की है और उसमें हमने कहा है कि पिछला माफ अगला हाफ, गाँव में पूर्ण माफ और भ्रष्टाचार मुक्त हाउस टैक्स डिपार्टमेंट बने। ये हमारी एक संकल्प है जो हम करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि पिछला यानी जितना भी हाउस टैक्स लोगों का बकाया है वो पूरा माफ कर देंगे आप लोग? देखिए, हो क्या रहा है, पिछले 15 साल से भाजपा एमसीडी में और ये जो हाउस टैक्स जो प्रणाली चल रही है, याद होगा उस समय कांग्रेस की सरकार थी 2002 से लेकर के, शीला जी की सरकार थी, कॉर्पोरेशन में भी हम लोग थे और मैं खुद काउंसलर था। उस समय एमसीडी जो वैल्यूएशन कमेटी बनी थी उसने यूनिट एरिया प्रणाली को लागू किया था। आज तक वही चल रही है और 5 ये इस तरह की पॉलिसीज़ बन चुकी हैं अब तक। अंदाज़ा लगाइए, एक भी लागू नहीं हुई। 18 साल पुराने वाले मेथड पे काम चल रहा है और जिसका नतीजा ये है कि हाउस टैक्स की जो देनदारी बढ़ती चली गई, पहाड़ सा खड़ा हो गया है देनदारी का। उसे वसूलने के लिए रोज़ाना हर साल स्कीम आती हैं, ढोल पीटे जाते हैं, ऐड निकाली जाती हैं और पैसा व्यर्थ होता है। और दिल्ली के अंदर 25 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाउस टैक्स के दायरे में जो पेयर हैं, उनसे मात्र 40-42% लोग उसे टैक्स वसूल रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? यानी कि आप 15 साल में फेल हो चुके हैं, आप नहीं कर पाए। तो हमने ये कहा है कि पिछला हम माफ़ करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और जो 25 लाख जो प्रॉपर्टी का मात्र 40-42% लोग टैक्स दे रहे हैं उनको मोटिवेट करें। और यही हमने कहा कि इसको हम आधा माफ़ करते हैं, लोगों का योगदान लेते हैं, करप्शन मुक्त हम हाउस टैक्स बनाते हैं। इसलिए लोगों को हम कहते हैं कि हम हाफ करेंगे, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सब भागीदार बने, एमसीडी को मजबूत करें। भ्रष्टाचार की जो मैं बात बोल रहा हूँ, 15 साल में एमसीडी के जो लेंटरमैन पार्षद हैं, इन्होंने अपने कर्मचारियों को जबरदस्ती भ्रष्टाचारी बनाने में योगदान दिया है और ये कहा है कि पैसे वसूलिए, नोटिस दिए जाते हैं, हाउस टैक्स के नाम पे वसूली की जाती है। तो एमसीडी को तो पैसा आ नहीं रहा है, वो पैसा जा रहा है या तो इंस्पेक्टर के पास जा रहा है या नेताओं के पास जा रहा है। तो हमने ये कहा है। अनिल भाई, ठीक है, ये तो आपका एक पूरा पहला चुनावी वादा हो गया हाउस टैक्स को लेकर के कि पुराना माफ और अगला हाफ। चलिए, एक अच्छा मुद्दा लेकर के सामने आया है, गाँव पूर्णतः माफ, गाँव का सारा पूरा माफ कर देंगे। ठीक है, अब अगली बताइए कि चुनाव में राजनीतिक तौर पर किन मुद्दों को लेकर के आप आगे आ रहे हैं? आपके बहुत सारे जो काउंसलर थे पिछली बार, वो या तो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं या कुछ एक आध बच्चे, उनके नाम बता दूंगा आपको, तो क्या अध्यक्ष हैं ही हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस अपना घर एकजुट रखने में असफल रही है? क्योंकि सबसे मजबूत संगठन आपका था और आज पत्रकार के तौर पर कहता हूं कि थोड़ा जमीन पर संगठन की बात कर रहे हैं, कमजोर नजर आता है। सौरभ भाई, मैं करेक्ट कर दूं, संगठन कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। हार जीत के आप मापदंड से देखेंगे, स्वाभाविक है हम हारे, चुनाव हारे, हमने स्वीकार किया। लेकिन आप भूल रहे हैं, आपने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग दी है, मैंने देखा है आपको कोरोना काल में 2020 फरवरी में हम चुनाव हारते हैं, लेकिन सड़क पे कोई दिखाई दे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता थे आपके? वही आपको बता रहा हूँ, उसमें कार्यकर्ता और नेता सब शामिल थे। आओ मदद का हाथ बढ़ाएं, आपने भी कितने ट्वीट किए, हमने मदद की, कभी आपने भी कैमरे पे दिखाया। ये क्या दर्शाता है? संगठन तो है साहब, चुनावी हार जीत का मुद्दा अलग है। जिस तरह से ख्वाब बेचे गए, जिस तरह से दिल्ली को विश्व की सबसे सुंदर सिटी बनाएंगे, लंदन पेरिस बनाएंगे, आज सवाल ये है कि दिल्ली बनी क्या? दिल्ली प्रदूषित दिल्ली बनी है। दिल्ली की जो एमसीडी का चुनाव हो रहा है, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना है। सौरभ, आपको समझना पड़ेगा, प्रदूषण केवल हवा पानी ध्वनि का नहीं है, प्रदूषण राजनीति का भी। जिस वीडियो की आज बात कर रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं, जो शराब की राजधानी बनी, जो ये बलात्कार की राजधानी बनी, इनके उत्पीड़न की 80% मंत्री जेल जा चुके हैं या बाहर हैं और 38 एमएलए पे संगीन आरोप हैं, उस पर आप जिक्र करेंगे। आपने जो जिक्र किया पार्षदों का, चुनाव में लोग आते जाते हैं, अभी तो एमएलए पिट रहे हैं, पार्षद पिट रहे हैं। एमएलए 38 पहले थे, 3 अभी नए स्कैंडल में
टिकट लेने को लेकर के रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। तो अरविंद से पूछता हूँ, क्या आज इनको देशद्रोही कहेंगे या सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दिलवाएंगे? ठीक है। तो अनिल जी, कितनी सीटें आप लोग दे करके चल रहे हैं कि एमसीडी एकीकृत हो गई है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको मौका दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, एक तमाम बड़े नेताओं को पीछे रख करके आपको लाया गया कि आप काउंसलर रहे, विधायक रहे, अब आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, कितनी सीटें ले करके तोहफा में देंगे अपने शीर्ष नेतृत्व को? देखिए, बात तोहफे की नहीं है। मैंने जीवन के 27 साल इस राजनीति में कांग्रेस के लिए दिए हैं। मैं दिल्ली के अंदर 3 बार चुनाव जीत करके आया हूँ। मुझ पर विश्वास कायम किया, मैं इस विश्वास पे काम कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा ये विश्वास है, जो पिछले 3 सालों में दिल्ली ने भुगता है, दिल्ली ने दंगे भी भुगते हैं, दिल्ली ने कोरोना भी भुगता है, दिल्ली ने फेलियर देखा है, दिल्ली ने बदनामी देखी है, दिल्ली ने बेरोजगारी देखी है, ढोकसलेबाजी देखी है, उस आधार पर कहता हूँ हमने दिल जीता है। और राहुल जी जो चल रहे हैं, हम दिल्ली जीत रहे हैं, कांग्रेस का मेयर बनेगा। कांग्रेस में बनेगा। तो हमने बात की, अनिल चौधरी जी से बात करते रहेंगे लगातार, लेकिन कांग्रेस भी मैदान में बराबरी की टक्कर दे भी रही है और देने की कोशिश भी कर रही है। तो हाउस टैक्स को लेकर के वादा किया है, पिछला माफ, अगला हाफ और गांव में पूरा माफ। देखते हैं कि जनता को यह वादा पसंद आता है या नहीं आता है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।